नेक्स्ट टॉपिक है डबल कवर डबल रिवेट बट जॉइंट। डबल रिवेट का मतलब है अगर हम मुख्य प्लेट में 2 रिवेट लगाएं एक साथ और नेक्स्ट मुख्य प्लेट में भी 2 रिवेट लगाएं तभी इसको हम बोलते हैं डबल रिवेट बट जॉइंट। ठीक है, और साथ ही अगर हम ऊपर नीचे दोनों तरफ कवर प्लेट लगाएं तभी इसको बोलते हैं हम डबल कवर। ठीक है, अब इसका हम टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि इसमें कवर प्लेट की लंबाई हमें कितनी लेनी है। तो पहले तो सबसे पहले मार्जिन आएगा पहले रिवेट के लिए, उसके बाद एक ही प्लेट के अंदर 2 रिवेट के बीच की डिस्टेंस आप बैक पिच लेते हैं। ठीक है, और फिर प्लेट के किनारों के आसपास के दोनों रिवेट के बीच की दूरी हम पिच के बराबर लेते हैं। उसके बाद सेम प्लेट के अंदर 2 रिवेट के बीच की दूरी फिर से बैक पिच और फिर से मार्जिन। तो यानी डबल मार्जिन डबल बैक पिच और पिच के बराबर हम इसमें डबल रिवेट डबल कवर बट जॉइंट में कवर प्लेट की लंबाई लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी कैलकुलेशन कर दी है। मैं मुख्य प्लेट की मोटाई 9 mm दे रखी है, तो उसकी मदद से हमने डी निकाल दिया 18 mm, पिच आ गई 54 mm, बैक पिच आ गई 42, मार्जिन आ गया 27 और कवर प्लेट की मोटाई आ गई आपकी 7.2 mm। अब हमने देखा था प्रीवियस उसमें कि डबल रिवेट डबल कवर बट जॉइंट में हमें जो कवर प्लेट की लंबाई लेनी है वो डबल मार्जिन डबल बैक पिच और पिच के बराबर लेनी है। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस आ जाएगी डबल मार्जिन यानी 54 mm हो जाएगा, डबल बैक पिच यानी 84 यानी 54 + 84 और फिर पिच आपकी कितनी है 54 mm 54। तो ये हो जाएगा 4 4 8 4 3 12 का 2 हासिल को 1 5 1 6 और 8 14 5 19 192 mm यानी अप्रोक्स लगभग 20 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब इतनी अगर आप डिस्टेंस लेंगे, अगर आप इतनी डिस्टेंस उसमें दिखाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा काफ़ी एरिया घेर सकता है। ठीक है, अगर आपके पास स्पेस कम है तो यहाँ पे हम जो हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 1 में आपने पढ़ा था स्केल की मदद से हम इस डायमेंशन को आधा कर सकते हैं। तो स्केल हम यहाँ पे ले लेंगे 1:2। ठीक है, यानी हम जो बनाएंगे ड्राइंग पे 1 सेंटीमीटर वो हमारा वास्तविक में 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम जितनी भी जैसे ये डायमेंशन आई आपकी कवर प्लेट की लंबाई कितनी है 192, तो अगर हम इसको आधा कर दें तो वो उतने की ही बराबर समझी जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने स्केल 1:2 लिया है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यानी अब हम सारे डायमेंशन हाफ कर देंगे। अगर थिकनेस हमारी 9 mm है तो अब हम थिकनेस 4.5 mm यूज़ करेंगे, डायमीटर हम 9 mm यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारी डायमेंशन आपकी ओवरऑल सारी डायमेंशन आपकी हाफ हम यूज़ करेंगे। और स्केल हमने 1:2 यूज़ किया है, यानी हाफ स्केल हमने रिड्यूसिंग स्केल हमने यूज़ किया है mm में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले कवर प्लेट की लंबाई बनाएंगे। जैसे 192 थी तो इसका हाफ हो जाएगा 96 mm। तो अब हम कवर प्लेट की लंबाई 96 mm लेंगे, ना कि 192। ठीक है, तो ये आपको सभी क्वेश्चन में कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी टॉपिक हो, अगर आपको लग रहा है कि वो डायमेंशन बड़ी है और आपको उसको डायमेंशन को हाफ करना है तो आप स्केल 1:2 दिखा सकते हैं उसमें, तो आपकी सारी डायमेंशन हाफ हो जाएंगी। ये आपका किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तब हम कवर प्लेट की लंबाई कितनी लेंगे 192 का हाफ 96 mm। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारी डायमेंशन हाफ कर दिए। तो ये जो बहुत बड़ा इमेज बन सकती थी ये अब हाफ हो गई। ठीक है, तो हमने कवर प्लेट की लंबाई पहले 192 लेनी थी लेकिन हमने 96 लेके बनाया। उसके बाद इसके हाफ पे हमने एक लाइन खींची जो कि मेन प्लेट की मोटाई का हाफ के बराबर है, और उसके बाद हमने इन दोनों किनारों से मेन प्लेट को 1 सेंटीमीटर बाहर निकाल दिया। जैसे ऊपर हमने कवर प्लेट बनाई थी सेम ऐसी हमने नीचे कवर प्लेट बना दी। अब इस किनारे से जो मार्जिन लेंगे, जो हमारा ओरिजिनल मार्जिन है 27 mm, उसका हाफ लेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज़ जो बैक पिच आई हमारी 42 mm, उसका हाफ लेके फिर दूसरी सेंटर लाइन बनाएंगे। इसके लिए सेम एज इट इज़ इधर से मार्जिन लेंगे और इधर से बैक पिच लेंगे तो अपना वो डिस्टेंस पिच के बराबर बच जाएगी। ध्यान दें सभी डायमेंशन हमें हाफ लेनी है, तो 27 का हाफ लेंगे हम मार्जिन अब, और बैक पिच का 42 का हाफ लेंगे बैक पिच। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेंटर लाइन बनाई और उसके बाद जो आपका रिवेट का डायमीटर है वो कितना है 18 mm, तो इसका भी हमें हाफ लेना है, तो ये 19 mm हो जाएगा। अब 9 mm का हाफ इधर यानी 4.5 इधर 4.5 इधर, 4.5 को आप 5 मान सकते हैं, 5 इधर 5 इधर, सेम एज इट इज़ 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर, सभी चारों कोनों से 5 इधर 5 इधर। उसके बाद जो आपका रिवेट हेड की प्रोफाइल आएगी वो आपकी 1.6D होती है, तो वो आपकी 29 mm आई है एक्चुअल में, तो उसको भी हम हाफ यूज़ करेंगे यानी 14 mm हम इसको यूज़ करेंगे। तो सेंटर से 14 का हाफ इधर यानी 7 इधर 7 इधर, सभी जगह से 7 इधर 7 इधर 7 इधर 7 इधर। तब हम सेंटर से एक साइड की डिस्टेंस लेके उसकी 7 mm की डिस्टेंस लेके और उस पर हम सर्किल बना देंगे, हाफ सर्किल बना देंगे। सभी पर हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है,
तो ये हमने बना दिए हैं सभी, ठीक है। अब इसका जो हम टॉप व्यू बनाएंगे, ठीक है, जो इसका हम टॉप व्यू बनाएंगे, मैंने बताया था 3 हम वो बनाते हैं इसमें सर्किल, मिनिमम 3 सर्किल बनाने होते हैं, जिसमें हम मार्जिन, डबल मार्जिन लेते हैं, ठीक है, और डबल पिच के बराबर हम इसकी डिस्टेंस लेते हैं। तो अब यहाँ से देखिए आपका डबल मार्जिन और पिच कितना आ जाएगा। मार्जिन आपका 27 है, 27 दूनी 54, और पिच आपका कितना है, डबल पिच आपकी 42 दूनी 84, ठीक है। तो सॉरी 54, 54 दूनी 108 और 54, तो 162। अगर आपके पास ये टोटल हाइट 162 के बराबर है तो आप उतनी ले सकते हैं, वरना इसको भी आप हाफ कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप हाफ कर सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि सर्किल भी आपके हाफ हो गए हैं तो उसके बाद आप इसको हाफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपकी टोटल कितनी आ रही थी 162, तो हम इसका हाफ कर देंगे, 162 का हाफ कितना हो जाएगा 81। तो यानी अब जो हम यहाँ से कवर प्लेट की से जो पॉइंट हम मार्क करेंगे, यहाँ से टोटल हाइट जो लेंगे हम 81 के लगभग ले लेंगे, ठीक है, 81 mm यानी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब चूँकि हमने एक्चुअल में सारी डायमेंशन को हाफ़ कर दिया है, तो अब हम यहाँ पे जो किनारे से मार्जिन की डिस्टेंस लेंगे वो भी 27 का हाफ़ लेंगे, यानी 14 mm लेंगे। उसके बाद जो अगला यहाँ से फिर हम सर्किल बनाएंगे वो भी इस डायमेंशन का बनाएंगे। उसके बाद इस सेंटर से जो अगला रिवेट का जो हम सर्किल बनाएंगे वो हम, जो हमारी पिच है, पिच कितनी है आपकी 54, उसका हाफ़ 27 mm, यहाँ से आप 27 mm डिस्टेंस लेंगे। उसके बाद फिर से 27 mm और फिर से मार्जिन का हाफ़, ठीक है। तो सभी में ये प्रोसीजर रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं जो हमने मार्जिन लिया है यहाँ पर, जो एक्चुअल मार्जिन 27, उसका हाफ 14 mm। उसके बाद यहाँ से पिच के बराबर जो पिच है आपकी 54 mm है, तो हमने यहाँ से जो पिच ली है वो 54 का हाफ 27, फिर से 27, और ये मार्जिन के बराबर आपकी डिस्टेंस। तो हम स्केल की मदद से सभी सेंटर लाइन पे इसी के सामने पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सभी एक सीध में बनेंगे, एक ही सेंटर लाइन, इनकी सेंटर लाइन एक सीध में रहेगी सभी की। अब हमें ये जो हमारा इसका सर्किल था, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस प्रकार में भरेंगे और हम एक सर्किल बना देंगे बड़े वाला, ठीक है, बड़ा सर्किल जो ये वाले इसका जो हेड है, हमें ऊपर से देखने पे हेड आपको सर्कुलर शेप में दिखाई देगा, तो ये सर्किल इसका डार्क बनेगा। इसके बाद जो रिवेट का व्यास है आपका यहाँ पे कितना था 18 mm, जिसको हमने लिया है 9 mm, तो 9 mm इसका व्यास हो जाएगा और इसकी रेडियस 4.5 mm हो जाएगी, और 4.5 mm का इसके अंदर हम डॉटेड सर्किल बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये डबल रिवेट, डबल कवर बट जॉइंट, इसको हम बोलेंगे चैन टाइप, क्योंकि इसमें सभी रिवेटों में समान संख्या में हमने इसके टॉप व्यू बनाए हैं, ठीक है, सभी समान संख्या में हमने इसके सर्किल बनाए हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे चैन टाइप। अगर यहाँ पे आता है आपका जिगजैग टाइप, तो जिगजैग टाइप के लिए इस वाले रिवेट को और इस वाले रिवेट को आप पहले तो बनाएंगे डॉटेड, ठीक है, यानी इसको आप डैश डैश हल्का डैश डैश कर देंगे, इसको हिडन लाइन से दिखाएंगे। उसके बाद इसी रिवेट की पंक्ति में, इन दोनों रिवेट की पंक्ति में, जैसे ये 2 रिवेट हैं, इन 2 रिवेट के बीच में आप पहला गोला बनाएंगे, फिर इन 2 रिवेट के बीच में दूसरा गोला बनाएंगे, तो यानी इसमें 3 गोले दिखेंगे और इसमें सिर्फ 2 गोले, इन दोनों के बीच में पहला और इन दोनों के बीच में दूसरा, सेम एज इट इज़, जैसे आपने पहला गोला यहाँ पे दिखाया, इसी के सामने दूसरा यहाँ पे दिखेगा गोला और इसी के सामने यहाँ पे दिखेगा, यानी इन दोनों में 2-2 गोले ही दिखाई देंगे और ये दोनों किनारे वालों में 3-3 गोले दिखाई देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर जिगजैग आता है तो इन तीनों में 3 गोले, इसमें 2 गोले, इसमें 2 गोले और इसमें 3 गोले, और इसको आप हिडन लाइन यानी डॉटेड लाइन से इसको भी और इसको भी शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास डायमेंशन बहुत बड़ी है तो आप स्केल को 1:2 mm में ले सकते हैं, और सारी डायमेंशन आपकी जितनी भी डायमेंशन है वो उसको आप फिर हाफ करके यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका ड्राइंग शीट में ज़्यादा एरिया कवर ना हो, ठीक है।